हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अबीहा इंतखाब और आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं। एसएससी ने अपना कैलेंडर ला दिया है। एसएससी का 2022 का कैलेंडर आ गया है जिसमें वैकेंसीज आपकी भर भर के है, जॉब्स भर भर के है। तो 2022 में अगर आप नौकरी चाहते हैं तो दिल लगा के तैयारी करिए। एसएससी का कैलेंडर 2022 23 दिसंबर को आ चुका है। 23 दिसंबर 2021 को 23 दिसंबर 2021 को एसएससी अपना कैलेंडर ला चुकी है। देखिए उसमें बहुत सी वैकेंसीज है, लेकिन हम सबसे इम्पोर्टेंट वैकेंसी पे यहाँ पे बात करेंगे। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, सीडी दोनों ग्रेड्स की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सैलरी बताऊंगी, सिलेबस बताऊंगी और कब से आप फॉर्म भर सकते हैं और कब तक फॉर्म भर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। 23/12/2021 स्टार्टिंग है सीजीएल की। ठीक है, 23/12/2021 यानी दिसंबर में स्टार्ट है और 23/1/2022 यानी जो साल आपका चल रहा है जनवरी तक आप इसको भर सकते हैं। इसका एग्जाम अप्रैल 2022 में है। सैलरी पे भी हम बात करते हैं। सीएचएसएल ये आप 1 फरवरी से भर सकते हैं, 1 फरवरी 2022 से और 7 मार्च 2022 तक आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम मई आपका 2022 में है। पहला वाला अप्रैल 2022 में, दूसरा वाला मई 2022 में है। एमटीएस का आप देख सकते हैं कि मार्च में है इसका। फरवरी के बाद ही सीएचएसएल की फरवरी में और उसके बाद तुरंत ही मार्च में एमटीएस की वैकेंसी है यहाँ पे। तो 22 मार्च 2022 में इसके फॉर्म को आप स्टार्ट कर सकते हैं भरना और ये 30 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट है और इसका एग्जाम भी जून 2022 में है। जून 2022 में। अब लास्ट वाली बात कर लेते हैं। स्टेनोग्राफर जो सीडी दोनों ग्रेड की है, इसकी भी 22 आप देख सकते हैं, लेकिन ये 23 तक गया है। ये 2023 तक गया है, 22 फरवरी 2023 तक, और इसका एग्जाम होगा 31 मार्च 2023 तक। तो 31 मार्च 2023 को फॉर्म की लास्ट डेट होगी आपकी और जून 2023 में आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सीजीएल का 23 दिसंबर 2021 से आप फॉर्म भर सकते हैं। 23 जनवरी 2022 तक फॉर्म भर सकते हैं आप और अप्रैल 2022 में इसका एग्जाम है। सीएचएसएल इसका भी फॉर्म आप फरवरी 2022 से भर सकते हैं और 7 मार्च 2022 तक भर सकते हैं और मई में 2022 के इसका एग्जाम है सीएचएसएल का। एमटीएस का आप 22 मार्च 2022 से स्टार्ट कर सकते हैं भरना और 30 अप्रैल 2022 तक इसका फॉर्म भर सकते हैं और इसका भी एग्जाम जून 2022 में ही होगा। स्टेनोग्राफर सीडी जिसका इंतजार बहुत बच्चों को रहता है, ये अक्सर दिसंबर में हो जाता था, लेकिन कोविड की वजह से इस बार थोड़ा लेट हो गया है। तो ये जो कैलेंडर लाया इसमें इन्होंने बताया है कि 22 फरवरी 2023 में आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और 31 मार्च 2023 तक फॉर्म भर सकते हैं और जून 2023 में इसका एग्जाम है। अब देखिए हम सैलरी पे बात कर लेते हैं। देखिए सीजीएल जो है वो अच्छी पोस्ट है, काफ़ी इज्जतदार पोस्ट आप इसे बोल सकते हैं। तो इसकी सैलरी 40,000 से स्टार्टिंग है और ये 60-65 तक जाती है। जैसे इसमें इनकम टैक्स ऑफिसर्स वगैरह जो आते हैं, इंस्पेक्टर्स, वो आ जाते हैं आपके, और इसमें आपके सी बैंक इंस्पेक्टर्स आ जाते हैं, उनकी पोस्टें आती है। तो इसकी सैलरी आपकी 55-65 तक जाती है, लेवल के हिसाब से कि किस लेवल की आपको पोस्ट मिलती है। इसमें भी स्टार्टिंग 22,000 है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती जाती है आपकी। एमटीएस में भी स्टार्टिंग 22,000 है, उसके बाद भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और स्टेनोग्राफर में भी 40,000 है और ये 65 तक जाती है। क्योंकि एसएससी है, सेंट्रल की वैकेंसी है, सैलरी बहुत तेजी से बढ़ती है और जो आपका पीएफ कटता है उसकी तो बात ही अलग है। 10% ही पीएफ कटता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीजीएल में एलिजिबिलिटी आपकी कम से कम आप ग्रेजुएट होने चाहिए। सीजीएल, अगर आप सीजीएल का फॉर्म भरना चाहते हैं, ग्रेजुएट होने चाहिए या आप ग्रेजुएशन में हो, मतलब आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हो, पढ़ रहे हो ग्रेजुएशन में, तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। सीएचएसएल इसमें आपको सेकेंडरी लेवल है तो इंटर चाहिए। एमटीएस में भी वही है, स्टेनोग्राफर में भी आपको वही चीज़ चाहिए होती है। ठीक, तो यहाँ मैंने डेट्स की बात कर ली कि कौन सा फॉर्म कब आएगा, किसकी सैलरी कितनी है, किसका एग्जाम कब है। अब जरा सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए चारों का सिलेबस एक ही है पर लेवल अलग अलग है। चारों का सिलेबस एक ही है पर लेवल अलग अलग है। देखिए हाँ, एक चीज़ मैं भूल गई, सैलरी में एक चीज़ और है कि ये XYZ जो सिटीज़ हैं
उनके हिसाब से भी होता है। एक्स सिटीज़ वो होती हैं जो काफ़ी बड़ी सिटीज़ हैं, बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सैलरी बढ़ के मिलती है। और वाई सिटीज़ जो इनसे थोड़ी छोटी सिटीज़ होती है, वहाँ पे आपको इनसे कम सैलरी मिलती है। और जेड जो टाउन एरिया होता है, थोड़ा डिस्ट्रिक्ट और टाउन वाला जो क्षेत्र होता है, वहाँ पे इसे जेड सिटीज़ में लेते हैं ये लोग, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ी सैलरी एक्स के हिसाब से कम मिलती है, क्योंकि एक्स सिटीज़ बड़ी सिटीज़ है तो वहाँ पे खर्चे थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे आपको कट के मिलती है। पीएफ आपका 10% इसमें कटता ही है। तो चलिए हम वापस से अपने सिलेबस पे आ जाते हैं। तो देखिए सिलेबस यहाँ सबका एक ही है, लेकिन लेवल अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि हमने 1 में भी इंग्लिश पढ़ी थी और 6 में भी इंग्लिश पढ़ी थी, लेकिन इंग्लिश का लेवल काफ़ी अलग अलग था ना। फर्स्ट में भी मैथ्स पढ़ी, 8th में भी मैथ्स पढ़ी, पर लेवल अलग अलग है। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे, सिलेबस बिल्कुल सेम है पर लेवल अलग अलग है। जैसे रीजनिंग है आपका, रीजनिंग इसमें आएगा, जीएस आएगा आपका, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि पूरा मैथ्स रहता है इसमें आपका, और जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इस पर आपको बहुत काम करना रहता है। तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ये भी आपके आते हैं। देखिए सबके 25-25 क्वेश्चन आते हैं, 25-25 क्वेश्चन आते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं सारे क्वेश्चन आपके, सबके 25, यानी 4 सेक्शन है ना, रीजनिंग, जीएस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ आपका, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का जो पूरा इंग्लिश लैंग्वेज ही पूरा रहता है, ग्रामर एक तरह से, ठीक। तो 25-25 क्वेश्चन आते हैं और सब 2-2 नंबर के होते हैं, मतलब टोटल पूरा 200 नंबर का आपका सेट होता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप इसमें ट्रायर 4 होते हैं, लेकिन ये पोस्ट के हिसाब से होता है कि कौन से पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं। वैसे अमूमन ट्रायर 2 तो सबको देने पड़ते हैं, ट्रायर 1 और ट्रायर 2। तो उसके लिए आपको कम से कम, अगर आपने ट्रायर 1 में, यानी जो पहला एग्जाम की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं सबकी, इसमें अगर आपने 175 200 में से 175 तक स्कोर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहीं से आप, अगर यहाँ पे आपने इतने मार्क्स कर लिए तो आगे की प्रॉब्लम्स आपकी थोड़ी कम हो जाती है। तो 175 आपको स्कोर करने के लिए कम से कम 90 क्वेश्चन तो सही करके आने होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें माइनस मार्किंग है, यानी आप एक गलत करते हो तो आधे नंबर आपके कट जाते हैं, ठीक है, आधे नंबर आपके कट जाएंगे, यानी कि हाफ माइनस मार्किंग यहाँ पे है आपको। तो बिल्कुल भी तुक्का मार के मत आइएगा, जिस पे कॉन्फिडेंस उसी पर टिक करके आइएगा। और कम से कम 90 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सही करके आने होते हैं, 200 में से 90 लगाइए और कोशिश करिए कि उसमें 90 के 90 आपके सही होने चाहिए। तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि टोटल 200 नंबर्स के, ये 200 नंबर का ये पूरा होता है। 25-25 सबके क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के, जीएस के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, सबके 25-25 क्वेश्चंस होते हैं और सारे क्वेश्चंस के 2-2 नंबर्स मिलते हैं आपको, ठीक है। तो यानी कि 200 नंबर हो गए टोटल। लेकिन देखिए स्टेनोग्राफर का थोड़ा मैटर अलग है, बाकी सबका वही चीज़ है, बस लेवल अलग है। मतलब हाई सीजीएल है, थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल इसमें मांग रहा है आपको, तो वहाँ पे लेवल अलग होगा। अब जो एमटीएस का लेवल है वो सीजीएल से काफ़ी हल्का होगा और सीजीएल का लेवल काफ़ी हाई होगा। सीएचएसएल वाला भी मैटर कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन स्टेनोग्राफर का सिलेबस कुछ अलग होता है। देखिए स्टेनोग्राफर के सिलेबस में क्या होता है ना, कि यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं होता, ये काट दिया जाता है। 50 क्वेश्चन सीधे सीधे आपके सिर्फ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से ही पूछे जाते हैं, यानी 25 आपके रीजनिंग से पूछे जाते हैं, 25 जीएस से पूछे जाते हैं और 50 आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से पूछे जाते हैं। वहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं होता, तो यहाँ पे आपको एक एडवांटेज मिल जाती है। लेकिन आपकी इंग्लिश काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि 50 क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे बन रहे हैं। तो 25 आपके रीजनिंग, 25 जीएस और 50 इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। देखिए जीएस पे अगर आप काम करें, जीएस बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल है, लेकिन जीएस पे अगर आप काम करें तो सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स पे काम कीजिए, तभी आपका एसएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर हो पाएगा। क्योंकि जीएस का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है और ये कवर नहीं हो सकता, तो इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स पे काम कीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे दी। मैंने डेट्स बता दी एग्जाम्स की, फॉर्म कब से भरा जाएगा, कब तक भरा जाएगा, सैलरी कितनी है, सिलेबस आपका कितना है। सिलेबस वही चीज़ है, बस लेवल अलग अलग है। थोड़ा स्टेनोग्राफर में एक पेज है कि यहाँ पे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से 50 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो टोटल 25-25 क्वेश्चन के 4 सेक्शंस होते हैं। आप सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस में देखते हैं, लेकिन स्टेनोग्राफर सीडी दोनों ग्रेड्स में 50 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा आपका क्लियर करा दिया है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे इसको पूरे चीज़ों को। तो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू।